गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लाया हूँ क्वेश्चन 3x² + 7x - 20 डिवाइडेड बाय x + 5। देखिए, इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊँगा। एक तो नॉर्मली जो आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप करेंगे, दूसरा जो है आपके आप प्रोसेस करेंगे जिसके लिए आप इसको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा आपको। देखिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मली इसको यहाँ लिखते हैं 3x² + 7x - 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें 3x² है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, x⁻0। ठीक है जी, पहले ये क्लियर हो गया। अब 3x² x से फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वो 3x² आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है तो 3 चाहिए, यहाँ एक x है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे एक x सही हो जाएगा 3x²। तो दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x², फर्स्ट ये आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x + 5 मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा, 3x² + 15x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +15x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए अब साइन चेंज करेंगे, ये 3x² कैंसिल, 7x - 15x कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -8x - 20। देखिए जो नीचे है उसका आपने साइन चेंज करना है, जो अपर पार्ट में है उसका आपने एज इट इज़ ही नीचे उसको लिख देना होता है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे -8x है, फिर से ये फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पावर x। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। आपको क्या बनाना है इसका, -8x किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक तो माइनस चाहिए मेरे को, ठीक है जी, दूसरा 8 चाहिए, हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, -8। तो यहाँ क्या आ जाएगा -8x। ठीक है जी, -40। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे साइन चेंज करके तो +40 - 20 कितना हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वोशिएंट। ठीक है जी, तो ऐसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिवीजन करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x की पावर, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई मिस तो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे x² है, यहाँ का x⁻1 और यहाँ x⁻1 और 0। ठीक है जी, पहले ये चेक करना होता है। फिर देखिए मैं ऐसे एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। दिस इज हैविंग ए कोफिशिएंट 7 एंड दिस इज हैविंग कोफिशिएंट -20. So I will write it down like this. Now I have to divide by x + 5. तो क्या करूँगा मैं, x + 5 को 0 से इक्वेट करूँगा, x कितना आ जाएगा -5, यहाँ पे मैं लिखूँगा -5। ठीक है जी, फिर इसको सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा एज इट इज़, यहाँ पे लिख दूंगा 3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -5, इसको मल्टीप्लाई करना है फिर हमने, -5 × 3 कितना हो जाता है, -15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ये आपने याद रखना है। इस डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन में ऐड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -8। चलेंगे आगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, -5 × -8, यहाँ आ जाएगा +40, -40 - 20 ऐड करके कितना आ जाएगा 20। ठीक है जी, लास्ट वाला जो होता है उसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इस टाइप के, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट क्या था, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x², इसको अगर इससे x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल x। दैट मीन्स ये जो आपका कोफिशिएंट है इसका क्या होगा, साथ में इसके जो वेरिएबल होगा वो 3x। उसके बाद x के बाद x⁻1, उसके बाद वेरिएबल क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, x⁻1 फिर x⁻0, दैट मीन दिस इज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 3x - 8। और ये क्या होता है आपका, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है जी, ये आपका आ गया कोफिशिएंट। अब आप चेक कर सकते हैं, सेम ये चीज़ 3x - 8, यहाँ पे भी कोफिशिएंट था,
रिमाइंडर आपका 20, यहाँ पे रिमाइंडर 20। तो इससे क्या मैंने आपको ये जो एक्स्ट्रा बताया किस लिए बताया कि इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी आपको ये सॉल्व करना पड़ जाए तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7x³ + 6x - 8 को डिवाइड करना है x - 4 से। पहले मैं आपको वही नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, LDM बोलते हैं। यहाँ के रख दूंगा 7x³ + 6x - यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 4। ठीक है जी। प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में समझाया, जिनको स्टार्टिंग से समझना है वो पहला क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा से स्टेप्स स्किप करूँगा। देखिए यहाँ पे 7x³ है, x को कैसे 7x³ बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x²। देखिए 7x² मल्टीप्लाइड बाई x कितना हो जाएगा, 7x³। नेक्स्ट -4 × 7x² कितना हो जाएगा, -28x²। अब देखिए यहाँ पे x² की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ साइड पे लिख दूंगा -28x²। इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव। ठीक है जी, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए सबसे हाईएस्ट पावर आपने सबसे पहले लिखनी है। देखिए x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, +28x²। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या आता है यहाँ पे +6x - 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस। ठीक है जी, अब 28x² कैसे बना सकते हैं हम, शाबाश, यहाँ पे लिख देंगे 28 और x, क्योंकि एक x यहाँ पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 28x²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट -4 × 28x कितना हो जाएगा, ये 28 2 कितना होता है 56, 56 का डबल कितना हो जाता है 112। साइन क्या रहेगा माइनस। देखिए x की है कोई टर्म, हाँ ये है x की टर्म, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा -112x। तो यहाँ आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, शाबाश, ऐड करके आ जाएगा 118x - 8। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए अब यहाँ पे x रह गया है, यहाँ पे भी x है, तो मेरे को सिंपली क्या करना है, +118 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 118x - 118 × 4। आपको ऐसे ही बताया मैंने, ऐसे ही कर सकते हैं। 100 × 4 कितना हो जाएगा 400, फिर क्या हो जाएगा 18, कितने से करना है 18 को 4 से, 18 2 × 36, 36 2 × 72, तो ये आ जाएगा 72। बट साइन क्या रहेगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -472, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 464। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब देखिए इसी को मैं दूसरे मेथड से आपको अब करके, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो मैंने ऐसे एक लॉन्ग लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे याद रखना है आपने, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है x³ से, पहले मैं लिखूँगा x³, फिर x², हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर में लिखना होता है, x⁻1 x⁻0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए कि हमने कोई पावर स्किप नहीं करनी है। जहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए x⁻4 स्टार्ट हुआ और उस एक्सप्रेशन में x⁻3 नहीं है, फिर x⁻² आ गया, तो आपने क्या करना है, इसकी जगह 0 लिख देना है। ठीक है जी, अब देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को अगर लिखूँ उस फॉर्म में तो कैसे लिख सकता हूँ, 7x³ प्लस क्या आ जाएगा, देखिए x² नहीं है इसमें, तो मैं क्या लिखूँगा 0x²। ठीक है जी, फिर आ जाएगा +6x1, ठीक है जी, -8x0। देखिए ऐसे 3 2 1 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ की पावर क्या है 7, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका x² की पावर क्या है 0, x⁻1 की पावर है 6, यहाँ आ जाता है -8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए x - 4 = 0, x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, क्या लिखूँगा 4। अब देखिए सेम वही मेथड जैसे पहले इसको परफॉर्म किया था हमने, तो क्या आ जाएगा 7 को ऐसे एज इट इज़ आपने क्या करना है, नीचे ड्रॉप डाउन करना है, फिर 7 4 से क्या हो जाएगा 28, इसको आप ऐड करते हैं, 28 + 0 कितना हो गया 28, फिर 28 4 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वही 56 जैसे पहले किया था, ये आ जाएगा 112, फिर इसको ऐड किया कितना आ जाएगा 118। ठीक है जी, फिर 118 × 4 कितना हो जाएगा, पहले भी किया हमने, कितना हो जाएगा 472, ऐड करके आ जाएगा 464। मैंने बोला था लास्ट एक्सप्रेशन होता है अगर 0 आए तो वो रिमाइंडर आपका 0 है, बट यहाँ पे ये R है। अब यहाँ कैसे करना है ये देखिए, यहाँ सबसे पहले
आपने देखना है एक्स क्यूब की पावर है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब, इधर क्या था एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स, दैट मीन्स यहाँ हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा सिंपल एक्स रेस्ट पावर 0, जहाँ नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो दैट मीन्स ये आ गया आपका कितना, देखिए 7x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 118। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर कितना 464। क्लियर है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस करेंगे अभी इस पे। देखिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है जी, डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने नोट कर लेना है कि यहाँ पे x रेज टू पावर 3 नहीं है और x नहीं है, ये आपको सिंथेटिक डिवीजन में काम आएगा। यहाँ आप सिंपली जैसे मैं करवा रहा हूँ, देखिए 3x 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से। ठीक है जी, यहाँ क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करेंगे आप इसको, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है जी, तभी ये आ जाएगा यहाँ पे 3x रेज टू पावर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट -2 इंटू 3 6x क्यूब, बट देखिए यहाँ पे x क्यूब नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइड पे लिख दूंगा -6x क्यूब। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल। अब देखिए सेम वही प्रोसेस, ये हाईएस्ट पावर x क्यूब है तो सबसे पहले मैं ये राइट डाउन करूँगा यहाँ पे, फिर लिखूँगा ये जो अपर टर्म्स है इसको मैं एज इट इज़ नीचे लिख सकता हूँ। सेम डिवीजन मेथड जो हम नॉर्मली करते हैं। अब देखिए -6x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, शाबाश, ये -6x प्लस हो गया, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस 6 क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 6x का क्यूब -12x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, पॉजिटिव 12 है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे क्या आएगा 7x का स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए यहाँ से 7x के बनाने के किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे प्लस 7x, यहाँ क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, फिर -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 7x से, यहाँ क्या हो जाता है -14x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन, तो आप बोलेंगे यहाँ -14x क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट है, इसके नीचे तो मैं लिख नहीं सकता, तो ये अलग से आएगा, ये कैंसिल। अब देखिए x की पावर बड़ी है कांस्टेंट, तो यहाँ क्या पावर होती है x रेज़्ड पावर 0, तो दैट मीन्स दिस इज x रेज़्ड पावर 1। हम लिखते नहीं हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि कांस्टेंट के साथ एक पावर होती है उसी वेरिएबल में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 14x, ये अपर में है तो ये सेम ऐसे आएगा 6। ठीक है जी, ठीक है, x रेज़्ड पावर 0 है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ से x मत लिख देना। ठीक है जी, फिर आप इसको ऐड करके इसको क्या कर दोगे 20x कर दोगे। ठीक है जी, तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ x रेज़्ड पावर 0 लिखा है, अदरवाइज इट इज़ ए कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे इसके साथ किसको, शाबाश 14। देखिए 14 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 14x, माइनस क्या हो जाएगा 28, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा शाबाश प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 34। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट, अब मैं इसको आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करके, ये मैंने इसलिए आपको मेथड बताया कि आपको कभी अगर एग्जाम्स में अगर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इससे आप थोड़ा ईजिली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो बच्चे इसको कर लेते हैं ऐसे ही, x रेज़्ड पावर 2, यहाँ आ जाएगा x रेज़्ड पावर 1 और x रेज़्ड पावर 0। x रेज़्ड पावर 4 की क्या दी हुई है यहाँ पे 3। ठीक है जी, x क्यूब है नहीं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, शाबाश 0, x स्क्वायर की पावर -5, फिर x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, शाबाश x की पावर है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 0, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये यहाँ ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 3 2 जा क्या हो जाता है यहाँ पे, शाबाश 6, तो ये आ गया 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ऐड कर रहे हैं हम, आ जाएगा 7, फिर 7 2 जा 14, यहाँ ऐड किया क्या आ जाएगा शाबाश 14, नेक्स्ट 14 2 जा 28, यहाँ ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 34, लास्ट वाला क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है जी, देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप ये देखिए रिमाइंडर आ गया आपका r। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, हाईएस्ट पावर क्या थी x रेज़्ड पावर 4। ठीक है जी, डिवाइड किससे किया हमने
यहाँ मैंने 2 क्यों लिखा है ये मैंने प्रीवियस में बताया, फिर मैं यहाँ बता देता हूँ फिर से, मैं भूल गया बताना। x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है जी। डिवाइड कैसे करेंगे इसको x, तो यहाँ क्या लिखेंगे x क्यूब, तो दैट मीन्स फर्स्ट पावर आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी 3x क्यूब। नेक्स्ट साइन जैसा एज इट इज़ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। ठीक है जी। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स रेस्ट पावर 1 और एक्स रेस्ट पावर 0। तो देख लीजिए ये आपका आ गया एक्सप्रेशन क्या 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। ठीक है जी। आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और ये ऐसे। ठीक है, ऐड कर देंगे जैसे साइन है। देखिए अगर आप इसको चेक करेंगे सेम आपका यही चीज़ यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 6x। सो दिस इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट आपको एग्जाम्स में अगर हेल्प करेगा ये आपको काफ़ी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6x रेज टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 9। ठीक है जी। इसको किससे करेंगे आप डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है जी। देखिए आपने ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या है ट्राइनोमियल, प्रीवियस केसेस में था बाइनोमियल। ठीक है जी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 टर्म्स आपकी नीचे ऐड ऑन होंगी। देखिए 6x4 बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं 3 2 से करूँगा, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा 6x रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट आपको करना है इससे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 टर्म से कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक रह जाती है, बिल्कुल सारा प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा उससे। इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ कितनी टर्म्स हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे उतनी टर्म्स आपकी इधर आ जाएंगी डिवीजन में। देखिए माइनस 6x इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 12x क्यूब। ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6x4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। देखिए यहाँ 12x क्यूब क्या है बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवीजन में लाइन ड्रा करके 3x क्यूब माइनस, देखिए माइनस माइनस 21x स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस आप इसको अपर टर्म है एज इट इज़ नीचे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3x क्यूब, तो मैं इसको चेंज करूँगा 3x क्यूब कैसे कर सकता हूँ प्लस x लिख के। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x क्यूब फिर माइनस 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। मान लीजिए ये कोई और टर्म होती जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती तो मैं इसको साइड पे लिख दूँ, बट एक्स स्क्वायर लिखा तो उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, साइन चेंज। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 36x माइनस 9। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ माइनस 15x स्क्वायर है तो यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको शाबाश -5। ठीक है, एज इट इज आ गया माइनस 15x स्क्वायर, फिर -5 इंटू -6 क्या आ जाएगा प्लस 30x, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज करके प्लस, और यहाँ पे साइन चेंज करके क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आप इसको कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 36x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे शाबाश 6x, और साथ में क्या आ जाएगा आपके -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है जी। अब मैं आपको एक इसकी बेसिक चीज़ बता दूं, इसके अंदर आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर है। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे क्या आना था 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 भी था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाना था प्लस x। देखिए यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे क्या आ जाना था प्लस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा 35x। ठीक है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे और यहाँ पे सिंपली 5x। ठीक है जी। देखिए तभी मैं आपको कहता हूँ अगर इसको करना है 3 टाइम्स, आपने याद रखना है यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी, 3 3 3 टर्म्स, इससे आप चेक कर सकते हैं। बस इतना सा आपने याद रखना है। यहाँ पे क्या आ गया 5x माइनस 4। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करेंगे इसको, देखिए 6x रेज़्ड पावर 4 माइनस 9x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 36x माइनस क्या आ गया आपका 9। यहाँ पे है ट्राइनोमियल। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इसमें सब सिंथेटिक डिवीजन मेथड मैं आपको बता दूं, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई जब आपका बाइनोमियल ही हो तो आप उसके अंदर मान लीजिए आपका लिखा है x+4, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो भी, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज x⁵ प्लस x⁵ प्लस x। ठीक है जी। इफ़ वन ऑफ देम इज x² प्लस x+1 फाइंड द अदर। देखिए इसका एप्लीकेशन पार्ट आ गया जो मैंने पहले आपको कराया, ये है ट्राइनोमियल, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही अप्रोच करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभार मेरे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेरे को एक्सक्यूज़ कीजिएगा। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले x⁵ प्लस x⁵ प्लस x। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज दिस। इसको ऐसे एग्जांपल में कर सकते हैं, 12 = 4.3। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए आपको बोला गया ये नंबर नहीं है, आपको बोला जाए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, वन इज दिस, फाइंड अदर, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना। जब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी अनुसार क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस x+1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁵ से। देखिए x⁵ मल्टीप्लाइड बाई x⁵ क्या हो जाएगा, x⁵5। ठीक है जी। फिर क्या आ जाएगा, प्लस x⁴। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे x⁴ नहीं था, इसलिए मैंने इसको साइड पर लिख दिया। प्लस क्या आ जाएगा, अब इस बार मैं भी ध्यान रखूँगा कि 3 टर्म्स हैं तो 3 ही नीचे आए। प्लस क्या आ जाएगा, x³, तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके नीचे। इस साइन चेंज करेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगा, शाबाश, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है जी। नाउ यू आर लेफ्ट विथ, सबसे पहले हाईएस्ट पावर ये है, बड़ी पावर माइनस x, ये क्या आ जाएगा साथ में आपका प्लस x। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस x²। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस x⁴। ठीक है जी। फिर क्या आ जाएगा, माइनस x⁴। यही आएगा स्टूडेंट्स, चेक कीजिए। आवाज यहाँ पे आ जाएगा माइनस x⁴, यहाँ से, फिर माइनस x⁴²। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ साइन हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ऐसे साइन चेंज। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, शाबाश, एक तो आ जाएगा x, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शाबाश स्टूडेंट्स, ये साइन चेंज है तो x³ प्लस x²। ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे पावर कौन सी है, मैक्सिमम। यहाँ पे अगर आप यहाँ नहीं भी लिखें, आपने याद रखना है पहली पावर हाईएस्ट क्या है, तो आपने इसको सबसे पहले आपने इसको डिक्रीज़ करना है, या कैंसिल करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पड़ा है x², तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस x। ठीक है जी। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस x³। ठीक है जी। फिर प्लस x²। ठीक है जी। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे x। ठीक है जी। x³ प्लस x² प्लस x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये कैंसिल। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, शाबाश, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को जब लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपका अदर जो निकालना था आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आपने निकाल दिया है, वो है x³ माइनस x² प्लस x। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन, यहाँ x² माइनस x+1। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, x × x² माइनस x+1 आपका अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अगर आपने चेक करना है कि ये आंसर आपका सही है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, x² प्लस x+1, तो आपका देखिए सेम आपका ये चीज़ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 2x माइनस 4 डिवाइड किसको करना है, 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48। ठीक है जी। देखिए सिंपल चलेंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 10, दूसरा x², क्या आ जाएगा, 30x², फिर 20x³ साइन प्लस 20x³। देखिए x³ यहाँ पे है, इसलिए मैंने इसके नीचे इसको एग्जैक्टली लिखा। फिर -4 × 10 कितना हो जाएगा, ये -40x²। ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस साइन। ठीक है जी। तो आपका सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 11x³ माइनस 20x³। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कितना आता है ये, -9x³। ठीक है जी।
फिर क्या आ जाता है यहाँ पे 82x² माइनस 42x², ठीक है जी, माइनस 12x, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस 9x से, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 9x³, ठीक है जी, माइनस 18x² प्लस क्या आ जाएगा 36x, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप 18 42 में से निकालने हैं आपने, तो कितना आ जाएगा, शाबाश, चेक करेंगे। सबसे पहले माइनस 9x³ ये आ जाएगा आपका माइनस 42x² माइनस 12x, ठीक है जी। फिर आपने किससे किया, माइनस 9x, 9 3 कितना होता है, देखिए यहाँ आना था 3x, ठीक है जी। फिर से मेरी गलती है, 3x क्या आ जाएगा 9x³, फिर 3 2 यहाँ क्या आ जाएगा 6x², ठीक है जी, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 12x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 36x², यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, माइनस 24x, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 48। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, देखिए 36x² लाना है आपने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 12 से करेंगे, माइनस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 36x², माइनस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 24x प्लस 48, यहाँ आ जाएगा साइन चेंज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0, ठीक है जी। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है, उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे 6y⁵ माइनस 28y³ प्लस 3y² प्लस 30y माइनस 9, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, 2y² माइनस 6, ठीक है जी। इस वीडियो में मेरे से 2 बार ही मिस्टेक हो गई हैं, अब मैं थोड़ा सा मैं भी ध्यान रखूँगा कैसे करना है इसको। देखिए 2 3 लिखूँगा सबसे पहले, 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा y³ क्या हो जाएगा 6y5 माइनस 18y³ ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ठीक है जी, तो ये कैंसिल। नाउ यू आर लेफ्ट विथ माइनस 28 प्लस 18y³, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये शाबाश, क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन, माइनस 28y³, ये प्लस में ये आ जाएगा माइनस 10y³, ठीक है जी, प्लस आपका आ जाएगा 3y² प्लस 30y, ठीक है जी। सेम एज इट इज़ मैंने नीचे इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 10y³ लाने के लिए माइनस 10y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, ये माइनस 10 है, ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है जी। माइनस 10y² माइनस 10y³ हो जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 5y कितना हो जाएगा, ये प्लस 30y, तो ये आ जाएगा इसके नाम, ठीक है, ये प्लस ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3y², और देखिए यहाँ पे इसको मत भूल जाना यहाँ पे ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस 9, ठीक है जी। तो अब आपने देखिए यहाँ पे अब आपको एक दिक्कत आ जाएगी, यहाँ 3y² पड़ा है, यहाँ 2y² पड़ा है। अब इसको बिकॉज 2 and 3 आर क्या है प्राइम नंबर्स, तो आपको इसको कैसे डील करेंगे, देखिए आपको 2y² से किसको मल्टीप्लाई करें ताकि क्या है आपका 3y², ध्यान से समझिएगा। इसके लिए क्या करना है आपने, मान लीजिए यहाँ मैं x लिख देता, तो x को यहाँ रखा मैंने, तो उस साइड क्या चला जाएगा 3y² डिवाइडेड बाय 2y², तो y² वैसे तो क्या आ जाएगा 3/2, साइन क्या है इसका प्लस, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा प्लस 3/2, देखिए 3/2 2 कैंसिल आ गया 3y²। हमारा इसमें लॉन्ग डिवीजन में जो हमारा पर्पस होता है वो होता है जो हाईएस्ट पावर को कैंसिल आउट करके हम कांस्टेंट तक आ जाएं। कांस्टेंट अगर 0 हो जाए तो दैट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 है, और अगर आपका कांस्टेंट कुछ आ जाता है दैट मीन्स आपका रिमाइंडर इज हैविंग सम वैल्यू, दैट मीन्स कि ये जो आपका डिवाइज़र है वो डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पा रहा है। चलेंगे नेक्स्ट, -6 इंटू 3/2, तो -6.3/2 ये क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 को आपको डिवाइड किससे करना है 2x प्लस 1 से। थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन,
तो मैंने ये लाया क्वेश्चन कि आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अब एक्स क्यूब है यहाँ पे, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करें तो मैं मान लेता हूँ एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। बट 2 है यहाँ पे, तो और क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई से करूँगा 1/2 ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए। और देखिए मैं साइड पे लिख भी देता हूँ 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप इसको साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन नेगेटिव, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ 1 है माइनस, मैंने आपको बताया हुआ कैसे करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, आगे अंदर क्या आ जाएगा 1 + 1/2 कितना हो जाता है ये, देखिए यहाँ पे 1 तो एलसीएम लेके 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट किससे करेंगे आप इसको माइनस, देखिए 2x है, आपको क्या लाना है यहाँ पे -3/2 एक्स स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -3/4 एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/2 एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 एक्स मल्टीप्लाइड बाय आज कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ के लिख दूंगा मैं यहाँ पे -3/4 एक्स, ठीक है जी। साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/4 + 1, एलसीएम लिया क्या आ जाएगा 4 + 3 7/4, तो ये क्या हो जाएगा 7/4 एक्स माइनस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे आप इसको 2x, ठीक है जी, डॉट क्या करेंगे अवश्य लाना क्या है आपने 7/4 एक्स, तो इसको आप इसके डिनोमिनेटर ले जाएं, क्या आ जाएगा x और x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अवश्य 7/8। दैट मीन्स मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 7/8, देखिए 2 जब करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 7/4 एक्स, बट यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा +7/8, साइन चेंज यहाँ पे क्या आ गया -1 और -7/8। अब आप इसको साइड मैंने आपको बताया हुआ है इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे -8 -7 क्या आ जाएगा -15/8, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 6x⁴ + 9x² + 3x + 6 को डिवाइड कैसे करना है x² - 2 से। देखिए सबसे पहले 6x4 आपको लाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6x का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 6x⁴ - 12x का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 21x² + 3x + 6, ठीक है जी। नेक्स्ट आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए प्लस आ जाएगा 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21x² माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 42, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3x + 48, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आपने अगर चेक करना है इसको कि ये मेरा आंसर ठीक है, इसके लिए भी एक प्रोविज़न होता है जो आपने नॉर्मली करते हैं, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है जी। x² - 2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 6x² + 21, ऐड क्या कर देंगे रिमाइंडर 3x + 48, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये x है कांस्टेंट तक नहीं आया, आप कैसे इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पावर क्या है हायर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे यहीं तक रहेगा लेस देन, ठीक है जी, +3x + 48, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सेकेंड कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं मेरे से, अगर कोई रह गई हो कोई मिस्टेक तो आप उसका ज़रूर मेरे पे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक को ज़रूर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा उसमें। अभी हम क्या कर रहे हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसके लिए हम बेसिक्स जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आपको सारे क्लियर करूँ, ठीक है जी।
सॉरी फॉर सम अनअवॉइडेबल एरर्स। ठीक है जी, जय, थैंक यू।